तो अभी सारी जो बातचीत होनी है वो केवल रियल फील्ड रिलेटेड। तो नेबरहुड और कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करना जरूरी है। हो सकता है कई बच्चों ने पढ़ा ही ना। तो नेबरहुड मतलब पड़ोस हुआ। तो इसकी डेफिनेशन है कि जैसे कोई आपके पास कोई कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे। नेबरहुड तो पढ़ा है कईयों ने। कोई भी? नहीं। Sir, a set is said to be a neighborhood of a point if there exists an open interval containing that point and that itself is contained in that uh, set. Then that set n is said to be a neighborhood of point x. अच्छा। और सेट एस मान लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। हाँ। और नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी हमेशा ध्यान रखिएगा। एम्प्टी के साथ बहुत दिक्कत है। जैसे बच्चों ये सेट ले लिया एम्प्टी सेट, ठीक है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। मैं ये लिख सकता हूं कि एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस इज सच दैट एक्स इज लेस देन 5। एम्प्टी सेट का हर एलिमेंट 5 से छोटा है। एम्प्टी सेट में कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा लॉजिक को। एम्प्टी सेट में कुछ नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट अगर है तो वो 5 से छोटा है। और मेरे ख्याल से सब मानेंगे कि ये ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी देर में मैंने कहा कि एम्प्टी सेट है और अगर उसमें कोई भी एलिमेंट है तो वो -10 से छोटा है। तो ऐसे पहले मैंने 5 में आया, फिर मैं -10 में आ गया। मैं कोई भी ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स का कोई अगर एक्स कोई भी एक्स अगर एम्प्टी सेट में है तो -1000 से छोटा है एंड सो ऑन। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मुझे ये बताइए कि अपर बाउंड जितने भी हैं उनमें सबसे छोटा अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, आप ऐसा माइनस इन्फिनिटी। क्या मिल जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी। सुप्रीमम ये मिला। अब आप इसका उल्टा बोलिए, अगर कोई भी एलिमेंट अगर वो है तो वो 0 से बड़ा है, वो -10 से बड़ा है, वो 100 से बड़ा है। ऐसा सोचते रहो, क्या दिक्कत है? तो आप देखेंगे जो लोअर बाउंड आ रहे हैं उनमें अगर सबसे बड़ा लोअर बाउंड ढूंढते जाएंगे आप ऐसे, जिसको कि आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम ऑफ पाई कह रहे हैं, तो वो ये आ जाएगा। और ये एक बड़ी परेशानी है। वो इसलिए है क्योंकि नॉर्मली जो सेट हम लोग पढ़ते हैं सेट थ्योरी में, तो उसमें हम ये मानते हैं कि इन्फीमम जो किसी भी सेट का है वो सुप्रीमम के बराबर या उससे कम होता है। और नॉर्मली ये हमारी समझ में आता भी है आसानी से। एम्प्टी सेट के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या मैं सभी लोगों को समझा पाया क्या कह रहा हूं? आखिर बार बार हम कहीं भी पढ़ते हैं नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट पे क्यों बातचीत करते रहते हैं? एम्प्टी सेट लेने से क्या बवाल हो जाएगा? तो कई सारे बवाल होंगे, उसमें से एक ट्रेलर ये भी है। सुप्रीमम पहुंच गया -इन्फिनिटी और इन्फीमम पहुंच गया +इन्फिनिटी। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है जो अभी मैंने ये बताया है आप लोगों को। बेटा यही सालों की जो हमारी मेहनत होती है, उसमें छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जिनको हम समझते हैं। और क्योंकि आपने जो ही कहीं डेफिनेशन किसी इंटरव्यू या वाइवा में बोला, हो सकता है टीचर यही पूछ दे, यार नॉन एम्प्टी के पीछे इतना फोकस क्यों? एम्प्टी सेट हो जाएगा तो क्या बवाल हो जाएगा? तो आप बता सकते हैं एक एग्जाम्पल से, सर इस तरह की अव्यवस्था हो जाएगी। सभी लोग सहमत हैं? समझ में आया या किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं?
नहीं पूछना चाह रहे, ठीक है। क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं है अधिकतरों ने, क्या करें। मैं ही काल्पनिक सवाल बना बना के खुद ही पूछते रहता हूँ। और बेटा खुशी मुझे तब होती है जब बच्चे इंटरेक्ट करें, बातचीत करें, सवाल पूछें। मैं प्रवचन थोड़ी दे रहा हूँ यार, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स पूरी तर्कों पे है, और तर्क में केवल एक तरफा बातचीत का कोई मतलब बनता नहीं है। उसमें पढ़ाने वाले को कोई खास इंटरेस्ट नहीं आता। मैं अपने पूरे पैशन से पढ़ा रहा हूँ, अपनी इच्छा से पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों का रिस्पॉन्स ना देना बहुत अखरता है मुझे कई बार। मुझे लगता है क्यों पढ़ा रहे हो फिर, अगर चुपचाप देखना ही है तो यूट्यूब पे मुझसे अच्छा पढ़ाने वाले बहुत है यार, वहीं से पढ़ लो भाई। तो एक संतुष्टि तो मिले, जवाब तो मिले कभी। सब के सब चुपचाप मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, ये खुशी नहीं होती। मतलब मुझे, मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा। और नॉन एम्प्टी सेट एस इज अ नेबरहुड। नेबरहुड हम शॉर्ट में एनएसडी लिखते हैं। कई किताबों में एनबीडी भी लिखते हैं, मैं एनएसडी वाला प्रेफर करता हूँ। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए, ए एस में ही होगा इफ देर एग्जिस्ट सम ओपन इंटरवल I such that A belongs to I and I must be contained in S। ऐसा होना चाहिए। कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो ऐसा होना चाहिए। पड़ोस, तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाला, जैसे मान लो ये ए है, सपोज ए से थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर के, तो सब मैंने इसको ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन ले लिया। तो ये पूरा पड़ोस ए का जितना है, ए माइनस एप्सिलॉन से ओपन इंटरवल मान लेते हैं, ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन है। आप इसी को आई कह लीजिए, और ये आई भी सेट के अंदर ही होना चाहिए बच्चों, ऐसा होना चाहिए। तो ये नेबरहुड होना चाहिए, अगर आपको ऐसा मिल पा रहा है तो। यही है डेफिनेशन या कुछ और है? नहीं, कोई पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो अब मुझे ये बताइए, एक पॉइंट है आपके पास ए, उसका ये नेबरहुड है, ठीक हो गया। ये भी नेबरहुड हुआ या नहीं, जो बाहर वाला लिया हमने? Yes, sir. ये भी हुआ। तो अगर एक नेबरहुड मिल जा रहा है तो उसके सुपरसेट सारे नेबरहुड होंगे। इफ S is a neighborhood of A, then every superset, सुपरसेट समझते होंगे बड़ा सेट, ऑफ S इज ऑल्सो अ नेबरहुड, नेबरहुड ऑफ A। एक तो ये समझना है, जो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और दूसरा ये बच्चों, सपोज ये A है और इसका ये कोई नेबरहुड है, मान लो ये ले लिया। आप कोई एक दूसरा नेबरहुड ले रहे हैं उसका, और सपोज वो यहां से यहां तक है। तो एक नेबरहुड को मैं N1 नाम दे रहा हूँ नेबरहुड की वजह से, यहां से यहां तक। और दूसरा ये, दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब जहां दोनों लाइनें हैं, जिस एरिया में दोनों लाइनें हैं। तो आप ये बताइए, वो जो आएगा, ये ए है, ए का दोनों जोन जहां दोनों लाइनें हैं, तो वो नेबरहुड आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा। आएगा।
जिस जोन में दोनों लाइनें हैं बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, तो आप ऐसा कुछ ले सकते हैं। इससे ये समझ में आया कि कभी भी दो नेबरहुड अगर आपको मिले N1 और N2 किसी पॉइंट के, तो आप सीधे लिख देना कि इनका जो इंटरसेक्शन होगा ना वो भी नेबरहुड होगा। तो इस बात को अब मैं जगह नहीं है तो आप खुद लिख लीजिएगा, इफ N1 एंड N2 आर टू नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट ए, देन N1 इंटरसेक्शन N2 इज ऑल्सो नेबरहुड। अच्छा, इंटरसेक्शन तो ठीक है, N1 यूनियन N2 भी नेबरहुड होगा क्या? इंटरसेक्शन तो ठीक हो गया, क्या यूनियन? Superset of a neighborhood. Superset of a neighborhood is a neighborhood or हाँ, a सुपर different. सेट, बिल्कुल बात सही है। सुपर सेट, तो सुपर सेट के हिसाब से सोचना है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो यूनियन तो होगा ही, इंटरसेक्शन मेन चीज थी। उम्मीद है नेबरहुड आप समझ ही रहे होंगे। तो बहुत आसान कंसेप्ट है, एक इंट्रोडक्शन दिया है जिसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी आप इसको आगे बढ़ाएं, खुद थोड़ा सा खुद भी पढ़ाएं। देखिए, हमें अल्टीमेटली फंक्शनल एनालिसिस स्टार्ट करनी है, उसके लिए ये सब चाहिए। जिसको ये सब आता होगा उसके लिए कितना बोरिंग हो रहा होगा कि यार फंक्शनल नहीं पढ़ा रहे हैं, रियल पढ़ा रहे हैं। और जिसको नहीं आता होगा उसे लगता होगा यार ये सब तो जरूरी हो रहा है। तो प्लीज आप रियल की किताब से थोड़ा डिटेल में और भी पढ़ें, चीजों को समझें। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट बता रहा हूँ। उससे पहले, लिमिट पॉइंट बताने से पहले एडहेरेंट पॉइंट बताना जरूरी है। एडहेरेंट पॉइंट ऑफ अ सेट, तो प्लीज ध्यान दीजिए, एडहेयर का मतलब होता है चिपकना। एडहेसिव का मतलब भी आप जानते होंगे, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेज हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ते थे। तो दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स कोहेसिव, सॉरी एडहेसिव, और सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स कोहेसिव फोर्स। तो एडहेयर वहीं साथ से बना हुआ है, चिपका हुआ सब। इसका मतलब है कोई एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है जो या तो सेट में हो, और या फिर सेट में तो ना हो, लेकिन आप सेट से उसको सेपरेट जैसा भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप उसकी दूरी नहीं निकाल पा रहे हैं सेट से। डिस्टेंस अभी हम बातचीत तो नहीं करेंगे, सेंस समझिएगा। मतलब वो बिल्कुल ऐसा सेट में नहीं है, लेकिन इतना क्लोज है कि आप उसको बिल्कुल सेपरेट जैसा भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ये है। तो आप ये देखिए, 0 और 1 यहाँ जो है सेट को बिलोंग नहीं करते बच्चों, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट 0 या 1 को ले लीजिए, वो सेट से कितनी दूरी पर है आप उसको समझेंगे तो आप सोचते रहेंगे बहुत देर तक, आपको क्लियर नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल चिपका हुआ जैसा। तो आप ऐसा ले लीजिए, अ पॉइंट पी, पी कोई रियल नंबर है, इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ, एडहेरेंट पॉइंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एस, नॉन एम्प्टी सेट एस, एस आर का सबसेट है। इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन तक का ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन एस इज नॉन एम्प्टी। ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. कोई भी पॉइंट लीजिए, प्लीज यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने कहीं लिखा है कि पी एस में है? क्या नो ऐसा है सर। कि पी एस में है, लिखा है? No, sir. No, sir. ध्यान दीजिएगा। तो पी का हर नेबरहुड, ये पी का हर नेबरहुड
कोई भी नेबरहुड, कोई भी एप्सिलॉन के लिए ले लीजिए, और एस में नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आएगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। एस ले लेते हैं, सेट ऑफ रेशनल्स। सेट ऑफ रेशनल्स, ठीक हो गया, रेशनल नंबर का सेट। तो बच्चों अब कोई नंबर बताओ, पी क्या ले लें? कोई नंबर आप लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। रूट टू। फाइव। कोई भी रेशनल भी ले सकते हैं, रेशनल नंबर, सरल से शुरू करते हैं। रेशनल नंबर बताओ, 1/2 ले लेते हैं। अब यार ये बताओ, ये रियल लाइन है, इसमें कहीं 1/2 है, तो कोई भी 1/2 माइनस एप्सिलॉन से 1/2 प्लस एप्सिलॉन तक ले लीजिए, कहीं होगा छोटा सा। और एस में जो कॉमन आएगा कुछ क्या नहीं आएगा, सोचो तो। एस क्या है उस पर ध्यान दो। एस सेट ऑफ फाइव। रेशनल्स है, तो कोई भी रेशनल लिया, आप पी अपॉन क्यू भी लिख सकते थे, मैंने 1/2 ले लिया एग्जाम्पल समझने के लिए। तो 1/2 माइनस एप्सिलॉन से 1/2 प्लस एप्सिलॉन तक उस जोन में रेशनल आएंगे या नहीं आएंगे कुछ? आएंगे। आएंगे ना? आएंगे सर। हाँ, तो ये इंटरसेक्शन एम्प्टी हो सकता है या नहीं। नॉन एम्प्टी? नहीं होगा। और बेटा एप्सिलॉन कितना ही छोटा ले लो कोई दिक्कत नहीं है ना, या कितना ही बड़ा ले लो, हमेशा होगा ऐसा? और एवरी एप्सिलॉन होना चाहिए, एक या दो एप्सिलॉन के लिए नहीं, हर एप्सिलॉन के लिए होना चाहिए। तो इसका मतलब एवरी रेशनल नंबर जो है वो चिपका हुआ है, हर रेशनल नंबर इस एस को आप क्यू लेते हैं नॉर्मली, एक ही बात है। तो हर रेशनल नंबर क्यू से चिपका हुआ है, क्या मैं ये कह सकता हूं हिंदी में? एवरी आर बिलोंग्स टू क्यू इज इट्स एडरेंट पॉइंट। अरे भाई ये ठीक है। यस सर। अच्छा अब बेटा आप लोग दोबारा सोचो, पी की जगह पर √2 ले लेता हूं, अब वो लेता हूं तो √2 जब ले लिया तो वो क्यू में तो है नहीं, ठीक हो गया। अब ट्राई करते हैं। अब कहीं पर √2 है, तो मैंने ले लिया √2 माइनस एप्सिलॉन से √2 प्लस एप्सिलॉन तक ओपन इंटरवल। बच्चों ये बताओ, इसमें और एस में, एस या क्यू एक ही बात है यार, मैंने दो दो सिंबल ले लिए, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, आप समझो एस बराबर क्यू है। तो ये बताओ कि ये इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा? एम्प्टी नॉन। नॉन एम्प्टी होगा। नॉन एम्प्टी होगा। अरे भाई √2 माइनस एप्सिलॉन से √2 प्लस एप्सिलॉन तक इंटरवल होगा ना, और इंटरवल में तो बेटा आप जानते होंगे, कोई भी दो रेशनल के बीच इनफाइनाइट इरेशनल, कोई भी दो इरेशनल के बीच इनफाइनाइट रेशनल, कोई भी दो रेशनल के बीच इनफाइनाइट रेशनल, कोई भी दो इरेशनल के बीच इनफाइनाइट इरेशनल, चारों चॉइस है, कहीं भी ले लो। तो रेशनल तो इनफाइनाइट का बहुत ही आ जाएंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे वो। तो आप कहेंगे कि हमेशा होगा ऐसा, चाहे आप एप्सिलॉन कितना छोटा ले लें कोई दिक्कत नहीं। आप मजेदार स्थिति देखो, जितने रेशनल नंबर थे वो तो क्यू के साथ चिपके हुए थे ही, जो उसमें थे, तो जो उसमें नहीं है √2 वो भी एडरेंट पॉइंट है। √2 भी चिपका हुआ है, मतलब सेट में नहीं है लेकिन सेट से दूर भी नहीं है, चिपका हुआ है। नाम समझो कि ये एडरेंट क्यों रखा होगा। सो √2 इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ क्यू, इज एन एडरेंट पॉइंट ऑफ क्यू। सभी लोग समझ पाए इस बात को? यस Yes, सर। हाँ, यस सर। तो अगर सभी लोग समझ पाए हैं कि एडरेंट पॉइंट है, तो √2 तो एग्जाम्पल था बेटा, इसका मतलब समझो तो हर इरेशनल भी एडरेंट आया, हर रेशनल भी एडरेंट है। तो आपने गौर किया कि सारे एडरेंट पॉइंट का जो कलेक्शन है पूरा रियल नंबर का सेट हो जाएगा, पूरा रियल नंबर।
सभी लोग अगर एडरेंट समझ पाए तो मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes. अब जब आप इसमें किसी पॉइंट का नेबरहुड ले रहे हैं ना, पड़ोस, तो एक कमी है। उस कमी को हम थोड़ा दूर करते हैं तो उससे बेहतर आएगा लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक है बेटा। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। देखो, आपने कहा ये पी है और पी का पड़ोस लिया आपने यहां से यहां तक, पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन तक। आपने कहा ये पी का पड़ोस है, नेबरहुड है, वो भी ठीक है। लेकिन यार पी के पड़ोसियों की लिस्ट में पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन तक के सारे नंबर जब आए तो पी के पड़ोसियों में पी का खुद का नाम भी आ जाएगा ना। आप वहां से वहां तक Yes, ले रहे sir. हो तो पी के पड़ोसियों की लिस्ट में अब आपके पड़ोसियों की लिस्ट में आपका ही नाम आ जाए तो आपको ज्यादा पसंद आएगा नहीं। बाकी सारी डेफिनेशन एडरेंट वाली बनाएंगे पिछली वाली, बस ये देखेंगे पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन तक उसमें से क्या हटा दें, P। बाकी सब वही है, इंटरसेक्शन एस अगर ये नॉन एम्प्टी आ जाए फॉर एवरी एप्सिलॉन, वो सब बाकी डेफिनेशन वही है, तो आप कह देंगे लिमिट पॉइंट है। पिछली वाली डेफिनेशन में बेटा ये वाली इस पे जाओ बस, केवल यहां पर पी हटा देना है इसमें से, इस पूरे इंटरवल से, बाकी सब वही लिखना है तो आप उसे लिमिट पॉइंट कहेंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या वही लिखा हुआ है मैंने? Yes. पी माइनस एप्सिलॉन से पी प्लस एप्सिलॉन तक का कोई भी इंटरवल हो उसमें से पी को हटा दो पी के पड़ोसियों की लिस्ट में से। अगर उसके बाद भी हमेशा नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन आता है तो आप कह सकते हो कि ये लिमिट पॉइंट है उस सेट का। तो फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्यू ले लेते हैं। तो अभी हमने लिया था 1/2 माइनस एप्सिलॉन से 1/2 प्लस एप्सिलॉन तक। इंटरवल जो था उसमें से 1/2 हटा दो यार। हटाने के लिए बेटा ये वाला सिंबल यूज करते हैं माइनस के लिए, सेट थ्योरी में मैंने लिखा ही है इंटरसेक्शन क्यू। अब बच्चों बताओ तो इंटरसेक्शन में कुछ आएगा नहीं आएगा? 1/2 तो हटा दिया, सर आएगा. ये 1/2 था और ये 1/2 माइनस एप्सिलॉन 1/2 प्लस एप्सिलॉन, यहां से यहां के बीच में 1/2 हटा रखा है। क्या कोई रेशनल नंबर कॉमन आएगा? Yes, sir. Yes, sir. अभी भी इनफाइनाइट आएंगे ना बेटा कॉमन। तो इसका मतलब 1/2 इज अ एडरेंट Limit कोई, point of. हाँ 1/2 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। तो 1/2 जल्दी वाला पढ़ा रहा हूं इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं। केवल रियल पढ़ानी होती फुर्सत से तो 2.5-3 महीना लगता और हम बहुत डिटेल में जाते हैं एक चीज पे। अच्छा बच्चों, अब इरेशनल ले लो, फिर √2 वही ले लो, वही √2 माइनस एप्सिलॉन से √2 प्लस एप्सिलॉन, इसमें √2 हटा दिया। अब बताओ यार इसमें और क्यू में कुछ कॉमन आएगा या नहीं? आएगा. तो ये हमेशा नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर? √2 इज अ Limit point of Q. लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू। तो बेटा किसी सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है उसको कहते हैं डिराइव सेट। क्या बोलते हैं? डिराइव सेट ऑफ क्यू। अगर आप लिखेंगे तो सारे लिमिट पॉइंट्स, तो सारे रेशनल भी आ गए, सारे इरेशनल भी आ गए, तो क्या बन गया? Set of real number. तो इसको डिराइव सेट ऑफ क्यू, डी ऑफ क्यू लिखते हैं। तो वो मतलब क्यू एक ऐसा सेट है जो बहुत ही रिच है। किस मामले में रिच है? लिमिट पॉइंट के मामले में। हर रियल नंबर चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, लिमिट पॉइंट आ गया। अब गरीब कौन है फिर? ये तो बड़ा अमीर है कहा मैंने, तो गरीब कौन है? चलो थोड़ा उस पर बात करते हैं।
आगे ये ऑर्डर कर लिया हो तो मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं। Yes, Yes, sir. sir. देखो बेटा, एक फाइनाइट सेट लेते हैं, इनफाइनाइट ही लेते हैं दूसरा पहले। एस ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, कोई नेचुरल नंबर तो एन, मतलब आप लोग जानते ही हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। कोई नेचुरल नंबर ले लिया 2, 2 का नेबरहुड लिया 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन तक, और उसमें से 2 हटा दिया, इंटरसेक्शन एन कर दिया, क्या आएगा? 5. बच्चों ध्यान से देखना, 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो कुछ भी हो सकता है, तो 1 से छोटा भी हो सकता है। तो अगर एप्सिलॉन 1 से छोटा हो गया, 1/2 1/3 1/10, तो 2 माइनस एप्सिलॉन से 2 प्लस एप्सिलॉन तक लेना है रियल लाइन में इंटरवल, और उसमें से 2 हटा देना है। तो नेचुरल नंबर में तो कुछ और इसमें कॉमन ही नहीं आ पाएगा, आप रियल लाइन पे करके देख लो। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, और आपने इतना सा लिया है, और उसमें से भी 2 हटा दिया। 2 होता तो आ जाता कॉमन। 2 एडरेंट पॉइंट तो होगा नेचुरल नंबर के सेट का, एडरेंट तो है क्योंकि उसमें -2 नहीं था। इसको आराम से समझिएगा क्योंकि शायद मेरी स्पीड थोड़ा तेज है, ठीक है, लेकिन 2 लिमिट पॉइंट नहीं है। तो 2 नहीं है, ऐसे 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, तो इसका जो कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, 2 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट ऑफ, तो बच्चों 2 की तरह 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं, 1 भी नहीं, कुछ नहीं, तो ये बेचारा बहुत गरीब है। इसका लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन ढूंढोगे, 8 भी लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्या ये हर बच्चे को क्लियर हो पाया? जबकि इनफाइनाइट सेट, Yes, sir. ऐसे ही आप लोग डिराइव सेट ऑफ जेड इंटीजर का सेट करेंगे तो वो भी 5 आएगा। डिराइव सेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट कर लीजिए, कोई भी फाइनाइट सेट बेटा, 8 भी लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। फाइनाइट सेट बेचारे बहुत गरीब होते हैं, और फाइनाइट ही नहीं, एन और जेड तो इनफाइनाइट थे, लेकिन उनके पास भी 8 भी लिमिट पॉइंट नहीं है। क्या कोई ऐसा सेट हो सकता है जिसके पास 8 ही लिमिट पॉइंट है? तो आप ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, एन, 1 by एन बिलोंग्स टू एन। आप इसको लिखेंगे 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। रियल लाइन पर गौर कीजिए बेटा, ये 1 है और सपोज ये 0 आ रहा है, अगला एलिमेंट बहुत तेजी से घटा 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, करते जाइए। आपके पास नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, आप करते जाइए तो आप देखेंगे 0 के राइट साइड में ना ढेर लग जाएगा नंबरों। हमेशा कोई भी नंबर लीजिए आप, 0 के जस्ट राइट साइड में, जैसे 0.1 लिया आप, तो अब आप समझ सकते हैं कि n को 10 ले लो, तो 1/10 आ रहा है, ले सकते हैं। अगर आप 0.001 ले रहे हैं तो n को क्या ले लें? यहाँ यहाँ 100 ले लो, यहाँ 1000 ले लो, समझ में आया? 0.1 लेते तो n10 आया था। आप 0 पॉइंट कुछ भी ले लो, कोई भी, जितने मर्जी जीरो लगाने हैं, आपके पास एक प्रॉपर्टी है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आप उस प्रॉपर्टी से कह सकते हो कि मैं एक n ऐसा लूं जो 1/n यहाँ आ जाएगा। राइट, 0 के राइट साइड में आप नंबर बताओ बस, तो आप समझ जाइए 0 के राइट साइड खाली है ही नहीं। 0 के राइट साइड में जो आप बोलेंगे वहां पर कुछ ना कुछ 1/n होगा। क्या मैं ये समझा पाया आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर बच्चों 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन तक का इंटरवल है,
तो अब 0 माइनस एप्सिलॉन तो बाहर चले जाएगा, वो तो छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन 0 से 0 प्लस एप्सिलॉन तो है ही भाई, 0 हटा भी लो कोई बात नहीं। इसमें और एस में इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी होगा या नहीं होगा, ये बताओ। यस सर, होगा। 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 अब 0 से 0 प्लस एप्सिलॉन तक सोचो ना, राइट साइड में, 0 के राइट साइड में। आप उस दौरान बीच में मैं कह रहा हूं 1/n टाइप का हर एलिमेंट हर पॉइंट पे बैठा है, तो वो कॉमन आ जाएंगे ना सब, तो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। तो 0 सेट को बिलोंग नहीं करता, ध्यान से देखिएगा। 0 डज नॉट बिलोंग टू एस, बट 0 इज अ लिमिट पॉइंट। और मजेदार स्थिति है कि 0 एकमात्र है जो लिमिट पॉइंट है, बाकी कोई नहीं। तो हमने एक ऐसा सेट ढूंढा जिसका एक लिमिट पॉइंट है। उम्मीद है लिमिट पॉइंट आपको समझ में आ पाया होगा। आ रहा है नहीं आ रहा है? आ आ रहा है रहा है। सर। ठीक है, अगर बच्चों आप दो लिमिट पॉइंट वाला लेना चाहें तो क्या करेंगे? हम्म 1/n यूनियन 1/m। हाँ, ये भी ठीक है यार, 1/n यूनियन -1/n। ऐसा सेट ले लो भाई, n नेचुरल नंबर है, लो ऐसा। नहीं सर, इसका तो एक ही होगा। वेरी गुड, फिर क्या लें? 1/n, प्लस प्लस वन वन बाई बाय एन। एन लेते हैं। 1 + 1/n ले लूं? भाई 1/n पता है कि 0 की तरफ जाएगा, 1 + 1/n कहाँ को जाएगा? अरे 1 लिमिट 1। पॉइंट हो जाएगा नहीं इसमें? यस सर। हाँ, तो अब अगर मैं a + 1/n ले लूं बच्चों, जहां n नेचुरल नंबर है, a इक्वल टू, मैंने कुछ भी ले लिया, a0 ले लिया, तो ठीक है। या 0 10 ले लो, कोई दिक्कत है? 10 + 1/n, तो इससे लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा? 10। 10। हाँ, 10 ही आ जाएगा लिमिट पॉइंट, क्योंकि ये 10 के राइट साइड में आ जाएंगे ना सब। ये 10 है, तो पहला 10 + 1 11, फिर 10.5, सब वैसे ही चलता रहेगा, 10 के राइट साइड में क्लस्टरिंग हो जाएगी, यहाँ पर बात वही पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, आपको एट लिमिट पॉइंट कभी किसी वाइवा में पूछा तो आप ये बताइए, अगर आपने ऐसा कर दिया कि एक ही दो वैल्यू ले ली, 1 और 2 मान लो, कोई भी दो, तो अब इसमें कितने लिमिट पॉइंट आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। 1 और 2 ही दो हो लिमिट्स। जाएंगे दोनों लिमिट पॉइंट, ठीक है। अगर 3 लिमिट पॉइंट पूछ रहे हैं तो 3 कर लो, 100 लिमिट पॉइंट कह रहे हैं तो ऐसे 100 तक ले जाओ इसको, इसी से काम चल जाएगा। अगर आप इसको लेंगे तो हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा इसमें, हर पॉइंट, मतलब इसमें जो डी ऑफ एस है वो ठीक ऐसे ही मिलेगा। इससे पहले के जितने एग्जाम्पल हैं उसमें डी ऑफ एस और एस बराबर नहीं थे, या तो डी एस ऑफ एस बड़ा हो जा रहा था या छोटा हो जा रहा था। अब मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जिसमें क्लोज इंटरवल 0 1 ले लीजिए, हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है, कोई भी, आप सोचिए। और अगर आप ये ले लें सेट ओपन इंटरवल, तो इसके सारे लिमिट पॉइंट्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा। 0 और 1 इसमें नहीं है, लेकिन वो लिमिट पॉइंट का काम करेंगे, आप खुद सोच सकते हैं वजह। ऐसे ही अगर आप आर का लिमिट पॉइंट निकालेंगे, ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, और वो आपकी इच्छा है आप कितनी सीरियसली करते हैं। आप करें, आपको प्रूफ में दिक्कत है तो मुझसे पूछें, नहीं तो करके मुझे भेजें व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे, मैं जहां दिक्कत आएगी मैं मदद करूँ। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अच्छा, यहाँ लिमिट पॉइंट आर में तो पूरे ही हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है। क्यू में भी गजब बात है, क्यू लिमिट पॉइंट के मामले में बहुत रिच है बच्चों।
और मैं फिर कह रहा हूं, लिमिट पॉइंट अगर आपको समझ में आया है तो आपको क्लोज सेट समझ में आ जाएगा। क्लोज इंटरवल नहीं, क्लोज सेट। आप लिखिएगा अ सेट विच कंटेन्स all of its limit points, all of its limit points is called closed set। जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, मतलब लिमिट पॉइंट का कलेक्शन हुआ डीएस, डीएस मस्ट बी अ सबसेट ऑफ इट, ऐसा होना चाहिए, उसको क्लोज सेट कहते हैं। तो बच्चों ये बताओ कि रियल नंबर का सेट खुद क्लोज सेट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्योंकि डी ऑफ Yes, आर sir. आर आ जा रहा होगा। है, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट क्लोज सेट हुआ या नहीं? डी ऑफ एन Sir, हुआ हुआ। सर, फाइव आएगी। Yes, sir. होगा सर। ये फाइव आ जाएगा, फाइव जो सबसेट ऑफ एन तो होता ही है। तो नेचुरल नंबर का सेट क्लोज सेट है, तो इंटीजर का सेट भी क्लोज सेट हुआ। कोई भी फाइनाइट सेट ले लो, ये बड़ी शानदार बात है, कोई भी फाइनाइट सेट हो, भले ही उसमें 1 करोड़ 1 अरब 1 खरब जितने पॉइंट्स ले, वो हमेशा क्लोज सेट है। तो क्लोज सेट और लिमिट पॉइंट, क्या दो चीजें समझ में आ पाई आप लोगों को? Yes, sir. Yes. यस सर। चलिए ठीक है बच्चों, आज इतना ही करते हैं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को ओपन सेट, इंटीरियर क्या होता है और जल्दी जल्दी में बाकी चीजें बताऊंगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। आज इसको यहीं पर एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए प्लीज। नहीं।